जय माँ काली। मेरे सभी भाई बहनों एवं भक्तों को आशा करती हूँ आप सभी माँ की कृपा से पूर्णतः स्वस्थ होंगे। माँ की अनुकंपा से आपकी पूजा साधना अच्छे से चल रही होगी और आप सभी नियमों का भी श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है वह बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से भक्तों पर माँ की सवारी तो आती है, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता कि उनकी सवारी किस प्रकार की है और उसका स्वरूप क्या है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सवारी के प्रकारों को विस्तार से समझने वाले हैं। अगर आप मेरी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और इस जानकारी को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आज का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपसे निवेदन करूंगी कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सवारी कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सवारी होती क्या है और यह कितने प्रकार से प्राप्त होती है। पहली सवारी पूर्व जन्म की सवारी। एक सवारी वह होती है जो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वर्तमान जन्म में स्वतः प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की सवारी में व्यक्ति को अधिक पूजा पाठ या जप तप नहीं करना पड़ता। यह सवारी जन्म से ही उसके साथ चली आ रही होती है। दूसरी सवारी गुरु कृपा से प्राप्त सवारी। दूसरी सवारी वह होती है जो गुरु की सेवा और कृपा से प्राप्त होती है। जब कोई भक्त निस्वार्थ भाव से अपने गुरु की सेवा करता है और गुरु उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद स्वरूप सवारी प्रदान करते हैं, यह सवारी गुरु कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण होती है। तीसरी सवारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली सवारी। एक सवारी वह भी होती है जो घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। यदि किसी परिवार में दादी, नानी, दादा या परदादा को सवारी आती रही हो तो वही सवारी आगे चलकर परिवार के किसी सदस्य को प्राप्त हो जाती है। यह सवारी वंशानुगत रूप से चलती है। चौथी सवारी पूजा और साधना से प्राप्त सवारी। और एक सवारी वह होती है जो पूजा, साधना, जप, तप और निस्वार्थ सेवा से प्राप्त होती है। जब भगवती भक्त की श्रद्धा, संयम और त्याग से पूर्णतः प्रसन्न हो जाती हैं तो वे स्वयं अपने आशीर्वाद के रूप में अपनी सवारी की दिव्य तरंग प्रदान करती है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया कि सवारी किस किस प्रकार से प्राप्त होती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कौन सी सवारी सबसे श्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। सबसे प्रबल सवारी कौन सी होती है? इन सभी सवारियों में जो सवारी पूजा और साधना के माध्यम से भगवती की पूर्ण प्रसन्नता से प्राप्त होती है, वह सबसे प्रबल और सुरक्षित सवारी मानी जाती है। इस सवारी के वचन को कोई काट नहीं सकता, न ही इस पर कोई बंधन लगाया जा सकता है। यह सवारी अत्यंत शक्तिशाली होती है, लेकिन यह भी सत्य है कि पूजा साधना से प्राप्त होने वाली सवारी हर किसी को नहीं मिलती। 100 में से शायद 10 लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें सच्ची साधना के माध्यम से यह सवारी प्राप्त होती है। जो सवारी पूजा के माध्यम से प्राप्त होती है वह भक्त के साथ जन्म जन्मांतर तक चलती है, क्योंकि इसमें जप, त्याग, संयम और पूर्ण समर्पण शामिल होता है। साधकों के लिए एक जरूरी संदेश: यदि आप भी सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से सेवा करें।
दिखावे से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ। निश्चित रूप से आप पर भी माँ भगवती की कृपा अवश्य होगी, क्योंकि आप स्वयं को उस योग्य बना रहे होते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप पर भी सवारी आती है? और यदि आती है, तो क्या आपको यह पता है कि आपकी सवारी कौन सी है? कमेंट में अवश्य बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण एवं रहस्यमय जानकारी के साथ। आप भी कमेंट में यह जरूर बताइए कि अगली वीडियो किस विषय पर बनाई जाए। हमें आपकी पसंद की जानकारी आप तक पहुंचाने में बहुत प्रसन्नता होगी। अंत में माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि वे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन के सभी कष्ट दूर करें। जय माँ काली, जय श्री राम, जय हनुमान।